मजदूर जिसकी ज़िंदगी में मात्र मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। एक मजदूर मेहनत करता है, पर उस मेहनत का मेहनताना उस मजदूर को कितना मिलता है? क्या वो उस मेहनत से अपनी ज़िंदगी में एक ऐशो आराम वाला घर, एक ऐशो आराम से चलने वाले वाहन, एक ऐशो आराम से खाने पीने की सौगात, इस प्रकार की सुविधाएं आखिर इन मज़दूरों की ज़िंदगी में क्यों नहीं है? जो मज़दूर दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता है, आखिर वो अपनी ज़िंदगी में सुख और चैन वाले दिनों का सपना देखता है, और वो सपना कब साकार होता है? वो प्रवासी मजदूर जो खाने कमाने के लिए, अपना पेट और अपने परिवार का पेट भरने के लिए अपने घर, अपने पैतृक स्थान को छोड़कर दूसरे राज्यों में जाता है, काम करता है, पर कहीं उसके विश्राम के लिए उसके नसीब में एक पल भी न लिखा होता है। देखिए, आप देख सकते एक मजदूर अगर आराम भी कर रहा है तो उसको उन्हीं सीमेंट के कट्टों पर, उन्हीं अनाज के कट्टों पर जहाँ पर वो काम कर रहा है उसमें उसको करना होता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा होता है कि इस देश का जो मेहनतकश तबका है, जिसकी संख्या इस देश में 50 करोड़ है, और ये 50 करोड़ मजदूर जो है आज भी तरस रहे हैं सामाजिक सुरक्षा को। ये 50 करोड़ मजदूर आज भी तरस रहे हैं न्यूनतम मजदूरी के लिए। ये 50 करोड़ मजदूर आज भी तरस रहे हैं सुरक्षा के लिए कि उनको सुरक्षा मिले, और वो मजदूर जो है अपनी ज़िंदगी में इस काम को, जिस काम के बल पर ये पूरा देश चलता है, जिस काम के बल पर ये पूरा देश में तरक्की होती है, आज वो मजदूर कहाँ पर है? आखिर इस पूरे हिंदुस्तान में इन मज़दूरों के लिए क्यों ऐशो आराम नहीं है? ये ऐशो आराम अमीरों की ज़िंदगी में लिखा है, गरीब मज़दूर की ज़िंदगी में क्यों नहीं है? आप देख सकते हैं कि इस प्रकार मज़दूर जो इस तमाम प्रवासी मज़दूर हैं, और ये देखिए प्रवासी मज़दूर का आप हालत देखिए। देख सकते हैं ये मजदूर 1, 2 या 3 नहीं है, 50 करोड़ देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनकी हालत इस प्रकार से है। देखिए किस प्रकार से गमछा लपेटकर एक व्यक्ति तैयार हो जाता है काम करने के लिए, पर आखिर काम करने के बाद भी इनकी ज़िंदगी में आराम क्यों नहीं है? ये सवाल खाली किसी एक तबके के मजदूर का नहीं, हर वर्ग के मजदूर का है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। देश में मेहनत करने वाला, इस देश को चमकाने वाला, आज उसकी हालत कैसी है? आप इनके पैरों की हालत देख सकते हैं। ये कब सोते हैं, कब जागते हैं, काम करते हैं, इनकी मजदूरी का कोई ठिकाना नहीं। इनके लिए कोई घर तो नसीब में है ही नहीं। आखिर ये महल, ये ऊंची ऊंची महल अटारियाँ किसके लिए बनी हैं? और ये जो महल अटारियाँ हैं वो केवल अमीरों की ज़िंदगी में है, इनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं है? ये इतनी मेहनत करते हैं, आखिर इनके बच्चे अभी भी किसी एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। ये इतनी मेहनत करते हैं, पर इनके परिवार के सदस्य इलाज के अभाव में मर जाते हैं। ये इतनी मेहनत करते हैं, इस देश में जितना बिल्डिंग बन रहा है, सब बिल्डिंग बनाने वाला आज भी फुटपाथ पे सो रहा है। ये तमाम मजदूर मेहनत कर रहा है, आप देख सकते हैं कि कितने हाथ लग रहे हैं, और ये अनाज आप तक पहुंचता है। और इस अनाज को पहुंचा तो देते हैं, हम अनाज से अपना पेट तो भर लेते हैं, परंतु इसकी एवज में इनको क्या मिल रहा है? वही घिसी पिटी मजदूरी, गुलामी भरी मजदूरी, जिससे कि न तो उनको सामाजिक सुरक्षा मिल पा रही है और न इनके परिवार का कल्याण हो पा रहा है। देश, राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है, परंतु ये मजदूर, ये 50 करोड़ मजदूर हम सभी लोगों का पेट भरते हैं, परंतु बदले में अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी कुर्बान कर डालते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए लगाते हैं,
परंतु देश इनके लिए क्या सोचता है, देश इनके लिए क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, देश इनको कितना मदद करता है, देश इनके लिए क्या कल्याणकारी योजना बनाता है, देश इनके लिए इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कितना देता है। क्यों आखिर इन्हीं मजदूरों के परिवार में इनके सदस्य एक एक रोटी और एक एक दाने के लिए तरस जाते हैं। आखिर राशन कार्ड का राशन इन मजदूरों को इनके राज्य को छोड़कर जिस राज्य में काम कर रहे हैं वहाँ क्यों नहीं मिलता है। मजदूर बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला का रहने वाला है, परंतु जिस राज्य में वो प्रवासी मजदूर बन के काम कर रहा है उस राज्य में इन मजदूरों को राशन की सुविधाएं क्यों नहीं हैं। देश का पेट भरता है पर खुद भूखा रहता है। देश को मंजिलें, इमारतें, संसद बनाकर देता है और खुद मजदूर सड़कों पर और फुटपाथ पर सोता है। आप देख सकते हैं कि मजदूर किस प्रकार अनाज के भरे हुए कट्टों के ऊपर लेटकर विश्राम को लेने की कोशिश कर रहे हैं और कितनी स्पीड में मजदूर काम कर रहे हैं। इनके पास किसी प्रकार की कोई भी सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्पस से किसी प्रकार का कोई इक्विपमेंट नहीं है। देखिए मजदूर कैसे अपनी ज़िंदगी में काम करते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी में इसी को, ये मनोरंजन इनके लिए है, ये इनके लिए भोजन है, ये इनके लिए सब कुछ है, आवाज़ भी यही है। तो देखिए मजदूर दुनिया का क्या हाल है और इस हाल में हम पढ़े लिखे लोगों की क्या जिम्मेदारी है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ये अन्याय है, ये सामाजिक न्याय की मजदूर मांग कर रहा है कि अगर इस प्रकार से हम पढ़े लिखे हैं तो हमने आखिर अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल इन मज़दूरों की ज़िंदगी में बदलाव के लिए क्यों नहीं किया। इन मज़दूरों की ज़िंदगी में बदलाव कब आएगा, इन मज़दूरों का सामाजिक न्याय कहाँ है, कब मिलेगा, कौन दिलाएगा, ये सब हमें विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम लेखक हैं तो हमने मज़दूरों के ज़िंदगी के बारे में बदलाव को लेकर कितने आर्टिकल लिखे हैं, कितनी कहानियाँ लिखी हैं और कितने लेख लिखे हैं। अगर हम एक नृत्य कलाकार हैं, डांसर हैं, हमने नाचते हुए कितने मज़दूरों की ज़िंदगी को अपने नाच के माध्यम से समाज के बीच में बिखेरा है। अगर हम किसी भी प्रकार के काम को करते हैं तो ये मेहनतकश तबका अगर काम करना बंद कर दे तो पूरी दुनिया बंद हो जाएगी। किसान अन्न उगाना बंद कर दे, पूरी दुनिया भूखी मर जाएगी। मजदूर काम करना बंद कर दे, एक एक की हड्डी और पसली जवाब दे जाएगी। परंतु हम तो बस केवल अपना देखते हैं। मज़दूर की ज़िंदगी के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं, मज़दूर की ज़िंदगी के बारे में कभी कोई विचार विमर्श नहीं। आखिर इन मज़दूरों को ज़िंदगी में ये सब झेलना जो पड़ रहा है उसकी वजह और कारण जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकारें हैं वहाँ पर हम भी इसका एक प्रमुख कारण है। हम कैसे इन मज़दूर दुनिया को, इनकी ज़िंदगी में बदलाव को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जितने संगठन, जितने यूनियन काम कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं इन मज़दूरों के लिए, इन मज़दूरों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो है एक सॉलिडरिटी के साथ हम लड़ सकते हैं। हमको ज़रूरत है कि हम बात करें सामाजिक न्याय की, हम बात करें मज़दूरों की मजदूरी की, हम बात करें मज़दूरों के सामाजिक सुरक्षा की, सोशल प्रोटेक्शन की, हम बात करें मज़दूरों के आवास के अधिकार की। आखिर कब तक इस प्रकार की ज़िंदगियां चलती रहेगी, खपती रहेगी और इस चमचमाते संसार और जगत को चमकाती रहेगी, और कब तक ये इसी प्रकार देश की नींव में अपने आप को ईंट के रूप में डालकर इस देश को नवनिर्मित करते रहेंगे। और यह देश बदले में इन मज़दूरों को और इनके परिवार को भला क्या देगा। आखिर क्यों नहीं इन मज़दूरों को सामाजिक न्याय मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि रेलवे की साइट पर काम करने वाले ये तमाम मज़दूर आज भी, रेलवे की साइट पे काम करने वाले ये तमाम मज़दूर आज भी आखिर क्यों नहीं जो है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और एक सम्मानजनक ज़िंदगी का अधिकार ले पाते हैं। आइए देख सकते हैं हम एक मज़दूर को, ये आराम कर रहे हैं परंतु इनके पैर बता रहे हैं कि 12 घंटे 18 घंटे काम करके ये यहाँ पर बैठे। आइए हम एक मज़दूर साथी से बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। बिहार के। कितने समय से आप यहाँ पर इस राजस्थान में काम कर रहे हैं? कितना टाइम हो गया काम करके? काम सुबह से कर रहे हैं करीब 9 बजे से। नहीं, पर कितने, सुबह से 9 बजे से तो कर रहे हैं, परंतु आप ये बताइए ना कि आप जो काम कर रहे हैं
ये कितने सालों से यहाँ पर राजस्थान में काम कर रहे हैं? बिहार छोड़कर आए को कितना समय हुआ? 25 साल हो गया। 25 साल हम तो हाल फिलहाल आए। हाल फिलहाल आए हैं। तो अभी ये बताइए कि आप ये जो काम करते हैं, आपके लिए विश्राम के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं है जी। अच्छा, एक साथी से बात करते हैं, काफ़ी उम्र में देखते हैं, आपके सफ़ेद बाल ही बयां कर रहे हैं कि आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ये सारा हमाल का? कितना साल हो गया? 25 साल हो गया है। देखिए एक साथी आराम कैसे कर रहे हैं। ये है ज़िंदगी। हम जहाँ रेशमी डल्लब के गद्दों पर सोते हैं और एसी लगे पंखे होते पर, ये मजदूर की ज़िंदगी में कैसा है। साथी, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? 25 साल हो गए। कितनी उम्र है आपकी? 45 के लगभग। तो आप ये काम कर रहे हैं, आपको कभी राहत मिली है, कोई सुविधा मिली है सरकार की तरफ से? नहीं मिली। सरकार से आपको इस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो मजदूर हैं वो बिहार, अलग अलग राज्यों से आते हैं, काम करते हैं। आपका क्या नाम है? अमीर महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। बिहार के। आप कितने सालों से राजस्थान में हैं? यहाँ से 5-6 साल से। 5-7 साल से। जहाँ काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है? यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ कट्टे टपते हैं, मिलेगा क्या? बाकी कुछ नहीं मिलता और है। क्या मिलेगा? अच्छा ये बताइए, घर कहाँ होते हैं आप लोगों के? कहाँ रहते हैं आप? हैं? समस्तीपुर तो है, पर जहाँ उदयपुर में कहाँ पर घर है आपका? पर ये मादड़ी में। कितने मजदूर एक कमरे में रहते हैं? कमरे में 30-35 जन। एक कमरे में 30-35 मजदूर मिलकर रहते हैं। ये है सम्मानजनक आवास भारत और हिंदुस्तान का, जहां जानवरों को भी अगर एक छोटे से प्लॉट में बाड़े में बांधा जाता है तो 25-30 नहीं, 5 या 4 को, परंतु मजदूर इंसानों को 25-25 को एक में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे मजदूर साथी हैं। आपका क्या नाम है? यहीं के हो जी। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मनीष। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के। कितने सालों से काम कर रहे हैं ये? हम तो नया कितना साल हुआ? 6 महीना, 3 महीना? 2 साल। नहीं, उनके बोलने से नहीं। आप बताइए, आपको कितना हुआ? 15 दिन, 10 दिन? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। तो आप अपने कितने साथी लोग मिलकर एक घर में रहते हैं? 40 लोग हैं। 40 लोग रहते हैं। आप ये बताइए कि आप कितने लोग एक साथ एक घर में रहते हैं? हम रहते हैं 26 आदमी। 26 आदमी। उस कमरे की साइज क्या होगी? 10 बाई 10 का होगा। 10 बाई 10 में 26 आदमी रहते हैं। 3 रूम है सर। 3 रूम है, तो 3 रूम में 26 आदमी हैं। एक रूम में कितना हो गया? 8-9 लोग एक साथ एक रूम में रहते हैं। सरकार की तरफ से कोरोना की महामारी के दौरान आप प्रवासी मजदूरों को कुछ मिला? कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा ये बताइए, राशन कहाँ से खरीदते हैं? आप लोगों को राशन दुकान से लेते हैं। आपको राशन का दुकान से, राशन की दुकान से राशन नहीं मिलता है? सरकार का राशन मिलता है? सरकारी राशन नहीं मिलता है। आपके पास राशन कार्ड नहीं है क्या? गांव में है। उस राशन कार्ड से आपको यहाँ पे राशन क्यों नहीं मिलता है? यहाँ उदयपुर में क्यों नहीं मिलता है? वहाँ सारे परिवार रहता है, यहाँ पे अकेला लेके। पर आपको अकेले को भी यहाँ पे राशन मिलना चाहिए ना। परिवार उधर ले ले और आप यहाँ पर लें, क्यों नहीं मिल रहा है आपको? राशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्या कहना है आपका? आप अगर अकेले रहते हैं तो आपको राशन का अधिकार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। होना चाहिए। आप सरकार से क्या मांग करते हो? मांग करेंगे यही, अपना जो है राशन दीजिएगा। राशन आप तो दे रहा ही नहीं, तो हम लोग तो खरीद के खाते हैं। हाँ, खरीद के खाते हैं। हाँ, और देखिए आप के पास में किसी प्रकार का कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई इक्विपमेंट नहीं है। आप इनके पैर का नज़ारा देख सकते हैं। हर मजदूर का कदम देखकर आप बता सकते हैं कि इस मजदूर की मजदूरी और इसकी मेहनत में कितना दम लगा होगा। हर मजदूर का देखिए, आप मजदूरों को देखिए, हर मजदूर इसी प्रकार से। ये मजदूर को चोट लगी है। हाँ बैठिए, ये आपको चोट लगी है और ये चोट लगी है और आप मुझे बताइए, कोई आपको हॉस्पिटल लेके गया? तो एक गरीब मजदूर समाज के अंतिम पायदान में जिंदा है, पर उसको कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा है, उसको कोई दवा पट्टी नहीं कर रहा है। ऐसे में सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्या इन मजदूरों से काम के एवज में इनका खून और पसीना जो है लिया जा रहा है? परंतु इन मजदूर ये कह रहे हैं कि आप लिखिए तमाम मुद्दे जिनको ये मजदूर बताना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप लिख के दीजिए कि हाँ ऐसे हो गया है।
हमको कोई दिखाने वाला नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि आप लिख के सरकार को भेजिए कैसे रेलवे में काम करने वाले इन तमाम मजदूरों को जो नियमित किया जाए, रेलवे की सरकारी तनख्वाह पे इनको रखा जाए। ये तमाम मजदूरों की मांगे हैं कि हमको सरकारी तनख्वाह पे रखा जाए। रेलवे के अंदर ये जो सारा काम हो रहा है सरकार का काम हो रहा है, परंतु इनको प्राइवेट मजदूर बनाकर, असंगठित क्षेत्र का मजदूर बनाकर काम लिया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं इन तमाम मजदूरों को सरकारी रेट के तहत पैसा मिल रहा है, तमाम मजदूरों को सरकारी कर्मचारी बनाया जाए ताकि इन मजदूरों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा। ये कह रहे हैं कि आप बोलिएगा तब होगा। इसके लिए हम सब पढ़े लिखे लोगों को, सब देश के तमाम तबके को इन मजदूरों के बारे में चिंतन करने की, बात करने की, सरकार से बात करने की आवश्यकता है। सरकार भी इनके लिए पहल करे कि तमाम मजदूर तबका जो इस प्रकार से काम कर रहा है, इन मजदूरों के लिए सरकार जो है अपने हाथ बढ़ाए, इनकी कल्याणकारी योजनाओं का इन तक लाभ पहुंचाए और इन मजदूरों को, प्रवासी मजदूर का पंजीकरण कराए। आइए हम पंजीकरण का सवाल करते हैं। आप यहाँ पर राजस्थान में आए हैं, सरकार ने आपका पंजीकरण किया है? नहीं किया है। आपका पंजीकरण हुआ है? क्या आपका प्रवासी मजदूर कानून के तहत पंजीकरण हुआ है? देखिए, पसीने में लथपथ मजदूर जो कह रहा है कि पंजीकरण नहीं हुआ। आपका पंजीकरण हुआ है? नहीं। जब पंजीकरण ही नहीं हुआ, आपका पंजीकरण हुआ है, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए। बिहार से आए हैं, तो पंजीकरण किसका ही नहीं हुआ? आपका पंजीकरण हुआ है? नहीं हुआ। आपका कोई पंजीकरण हुआ है? आपका पंजीकरण हुआ है? आपका कोई पंजीकरण हुआ है? नहीं हुआ। आपका पंजीकरण, ये तो सब मना कर रहे हैं कि इनका पंजीकरण नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि हर मजदूर का पंजीकरण किया जाए। क्या देश की ये तमाम सरकारें, ये देश की सरकारें जो है पंजीकरण करवाएगी? जब मजदूर का पंजीकरण होगा तो सवाल भी खड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि सैनिटेशन की सुविधाएं कहां पर हैं, जहां मजदूर को मूत्र त्याग करने के लिए भी यही खुला स्थान, सोने के लिए भी मजदूर का यही स्थान, खड़े रहने के लिए, काम करने के लिए यही स्थान, रोटी पेट भरने के लिए यही स्थान। आखिर ये सारी चीज़ें इस प्रकार की है तो फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार कौन से ताबूत लगाकर सो रही है? सरकार क्यों नहीं इन मजदूरों के लिए कर रही? जब मजदूर कमाता है तो पूरा देश चलता है। एक मजदूर अगर कमाना बंद करता है तो पूरा देश ठप हो जाता है। एक किसान पूरा कमाता है, अन्न उगाता है, पूरा देश पेट भरता है, परंतु मजदूरों की ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, कितना क्लास पढ़े? कुछ नहीं पढ़ा है। आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी यही काम करते। और आप भी यही करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। कौन से ज़िले में है अभी? बिहार जिले। बिहार में है। अभी आपको कोई सुविधा मिल रही है सरकार से? कोई सुविधा नहीं। हम तमाम लोगों को इनके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा वजूद यहाँ मजदूरों का खड़ा है। मुझे लगता है मजदूर वाणी की तरफ से इस आवाज़ को उठाया जा रहा है। मजदूर वाणी से निर्मल अग्नि, जिंदाबाद।